जय श्री राम भाइयों। मैं मोहम्मद डॉक्टर मोनानंद सती रामानंद आश्रम से आज आपको संक्षिप्त में मैं श्रीमद् भागवत की कथा का संक्षिप्त से बहुत सूक्ष्म में बताता हूँ। देखिए, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान वच्छे सनातनम। देखिए, श्रीमद् भागवत जो है उसमें सर्व धर्मों का संक्षिप्त वर्णन है। इस पुराण में बड़े गोपनीय रहस्य ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उसी ब्रह्म में जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय की प्रतीति होती है। इसी में परम तत्व, अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधन का वर्णन है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उसको परम दुर्लभ वस्तु मोक्ष चाहता है, उसे श्रीमद् भागवत का नित्य सेवन करना चाहिए। प्रथम स्कंद में भक्ति योग का निरूपण, व्यास नारद का संवाद और नारद जी के प्रसंग में उनके पूर्व चरित्र। परीक्षित को उस सनक नंदन श्रृंगी ऋषि समी नंदन थे, वो श्रृंगी ऋषि का शाप और परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी का आगमन। द्वितीय स्कंद में योग धारण के द्वारा शरीर को त्यागने की विधि, ब्रह्मा नारद का संवाद, अवतारों का वर्णन, महत्त्व आदि के क्रम से प्रकृति की सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन। तृतीय स्कंद में उद्धव और विदुर जी की भेंट तथा उद्धव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन। फिर विदुर जी का मैत्रेय जी के पास जाना, विराट पुरुष की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, मनवंतर काल आदि, इनका वर्णन विभाग से किया गया है। 12 अवतार की कथा, जय विजय को सनकादिकों का श्राप, हिरण्याक्ष और 12 अवतार की कथा, हिरण्यकश्यपु का वध, कपिल मुनि का जन्म, माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश, ये तीसरे स्कंद की कथा है। अब चौथा स्कंद है, उसमें क्या है? स्वयंभू मनु की कन्याओं का वंश वर्णन, प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, यज्ञ की मूर्ति, यज्ञ की पूर्तियों के ध्रुव का चरित्र, महाराज पृथु का जन्म, उसका चरित्र, वंश और उनकी परंपरा, पुरंजनोपाख्यान और प्रचेताओं का वर्णन, विष्णु का वरदान। अब 5वां स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र, राजा नाभि का चरित्र, ऋषभदेव और भरत चरित्र।
इनका वर्णन है। और भवावती का वर्णन, भुवन कोश वर्णन, दीपों का वर्णन, गंगा जी का वर्णन, सूर्यदेव की कथा, उसके रथ की गति का वर्णन, नरक आदि का वर्णन, और षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान, विष्णु दूतों द्वारा धर्म का विवरण, दक्ष प्रजापति की कन्याओं के वंश का वर्णन और नारायण कवच का उपदेश, वृत्तासुर का वध और मर्तगुणों की उत्पत्ति। अब आया सप्तम स्कंद। इसमें नारद युधिष्ठिर संवाद, प्रहलाद चरित्र, हिरण्यकश्यप का वध, मानव धर्म, चारों वर्णों का धर्म, उसका निरूपण, गृहस्थ के सदाचार का वर्णन। अब आया अष्टम स्कंद। मनमंत्रों का वर्णन है उसमें, गजेंद्र की मोक्ष है और अमृत का उद्योग, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार। नौवें स्कंद में वैवस्वत मनु के पुत्र सुदमुन की कथा है, नाभाग और अम्बरीश इनके चरित्र हैं, इक्ष्वाक वंश का वर्णन है, त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा, सगर का चरित्र, भागीरथ के द्वारा गंगा जी का अवतरण, भगवान श्री राम की संक्षिप्त लीलाओं का वर्णन, राजा निवि के वंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन। दसवें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बलराम जन्म एवं उनकी विविध लीलाओं का वर्णन, रुक्मिणी का मंगल, मित्र सुदामा पर दुष्ट दानव का संहार। अब एकादश स्कंद, यदुकुल को ऋषियों का शाप, 9 योगेश्वरों की कथा, अवधूतोपाख्यान, भगवान ने हंस रूप में सनकादिकों को उपदेश दिया, वर्णाश्रम एवं भागवत धर्म का निरूपण, यदुकुल का संहार, भगवान के स्वधाम गमन आदि कथाओं का वर्णन है। अब आया द्वादश स्कंद। इसमें कलयुग के राजाओं का वंश एवं उनके धर्मों का वर्णन, 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन, परिस्थिति की परम गति, वेदों की शाखा एवं मार्कंडे की तपस्या, माया का वर्णन और उसका दर्शन, भगवान के अंग उपांगों का वर्णन आदि। ये पूरा श्रीमद् भागवत का कथाओं का वर्णन है। केवल सिर्फ और सिर्फ इसे संक्षिप्त में जो श्रवण करता है वो भी परम गति को प्राप्त होता है और पूर्णतः उसको पूरी व्याख्या सहित श्रीमद् भागवत का श्रवण मनन पठन पाठन करता है, उसकी तो मोक्ष प्राप्त हो ही जाती है। बशर्ते एकाग्र मन से करे, अहंकार छोड़ करके करे, नाम के लिए न करे, अपनी मुक्ति के लिए करे, तो ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद रहें।